हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज 36 ट्रिलियन सेल्स है एंड इन सभी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज हमारी सेल्स के लिए फ्यूल की तरह है, लेकिन अगर ये फ्यूल ज्यादा हो जाए तो इंजन भी खराब हो सकता है एंड इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज, जो कि हमारे देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, जिससे इंडिया बन चुका है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा भारद्वाज, योर डाइटिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ और इसकी डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में, और कैसे आप अपने खाने को 10 फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी मील्स को चूज़ कर सकते हैं, और इनमें क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, कितना खा सकते हैं और कितना अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। लेकिन इसे समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपल सी भाषा में ये बताता है कि कोई भी खाने की चीज आपके ब्लड शुगर को कितनी जल्दी बढ़ाती है, यानी कि आपका खाना कितनी जल्दी टूट के आपके ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने खाने को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और उससे ऊपर होता है। ये फूड ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल व्हाइट ब्रेड, शुगर, राइस। फिर आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच में होता है। ये मॉडरेट स्पीड से ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, प्लम, बीटरूट एक्सेट्रा। देन वी हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है। ये फूड धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस या वेजिटेबल्स। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है जो कि है ग्लाइसेमिक लोड। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्पीड की बात करता है तो ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी की बात करता है, मतलब किसी भी खाने की एक सर्विंग से ब्लड शुगर पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है। ये देखता है कि जो खाना हमने खाया है उसमें कितने कार्ब्स हैं और वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने खाने को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, जिनका ग्लाइसेमिक लोड 20 या उससे ऊपर होता है, फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स, डेट्स, राइस एक्सेट्रा। देन मीडियम ग्लाइसेमिक लोड फूड, जिनका ग्लाइसेमिक लोड 11 to 19 के बीच में होता है, फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड पपाया। देन लो ग्लाइसेमिक लोड फूड, जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 या उससे नीचे होता है, जैसे कि पल्सेस और वेजिटेबल्स। तो चलिए अब इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डायबिटीज में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सो फर्स्ट आर सीरियल्स एंड मिलेट्स। ये कार्ब्स का मेजर सोर्स होते हैं, तो इनका अमाउंट आपको अपनी डाइट में थोड़ा कम करना होगा। रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि मैदा, व्हाइट राइस, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, साबुदाना, मुरमुरे, इन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड काफी ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये काफी जल्दी ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं आपकी ब्लड में, जिससे कि आपको ब्लड शुगर स्पाइक देखने को मिलती है। वहीं पे मिलेट्स जैसे कि बार्ले, बार्नयार्ड मिलेट, बकव्हीट मिलेट एंड इवन किनोआ, दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड, जो कि आपको सडन ग्लूकोज स्पाइक नहीं देंगे। लेकिन इनमें भी मिलेट्स जैसे कि बाजरा, रागी, जवार का मॉडरेट टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एंड हाई ग्लाइसेमिक लोड भी है, यानी ये उतने भी अच्छे नहीं है जितना आप इन्हें समझते हैं। इन्हें भी ज्यादा अमाउंट में खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। और अगर बात की जाए गेहूं और चावल की, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट टू हाई और ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इनकी कौन सी वेरायटी और कितने ब्रांड यानी कि कितने छिलके के साथ इन्हें खा रहे हैं। जितना आप इनको इनकी प्रोसेस्ड फॉर्म में खाएंगे, जैसे कि व्हाइट राइस या आटा जो कि रिफाइंड व्हीट से बना हुआ है, उतना ही इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड दोनों बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल होल ग्रेन्स को चुनना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनके छिलके से मिलने वाला फाइबर इनकी ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देता है, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। देन ऑन द सेकंड नंबर वी हैव पल्सेस एंड लेग्यूम्स। ये आपको प्रोटीन देती है, लेकिन इनमें भी कार्ब्स का अमाउंट होता है। ऑलमोस्ट सभी तरीकों की पल्सेस और लेग्यूम्स जैसे कि दाल, छोले, चने, राजमा, सोया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड कम होते हैं, सो दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डायबिटिक्स। थर्ड ऑन दिस लिस्ट वी हैव वेजिटेबल्स, जिसमें फली, भिंडी, मटर, घिया, करेला जैसी सब्जियां आती हैं। ये कैलोरीज में तो कम होती ही है, इनके साथ इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो आप इन्हें जितना चाहे उतना खा सकते हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड काफी कम होता है। फोर्थ आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, ड्रमस्टिक के पत्ते, मूली के पत्ते, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड काफी कम है, एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स का। तो जितना आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छे हैं। सो ईट प्लेंटी ऑफ देम। देन एज फिफ्थ फूड ग्रुप वी हैव रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें आलू, गाजर, चकुंदर, अरबी, पेठा, शकरकंदी जैसी सब्जियां आती हैं, जो कि जमीन के नीचे से उगती हैं और अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं। इसीलिए इनके अंदर कार्ब्स होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो आपको इन्हें थोड़ा अवॉइड करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या पनीर को प्रेफर करना चाहिए, पर मॉडरेशन में आप इन्हें भी खा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन सब्जियों को बॉईल करने के बाद इनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है, तो आप इनको इनकी नेचुरल स्टेट में सैलेड्स की फॉर्म में खा सकते हैं, कि तब इनमें मौजूदा फाइबर इनका ग्लाइसेमिक लोड कम कर देता है। नेक्स्ट आर नट्स एंड सीड्स।
जिसमें अखरोट, बादाम, मूंगफली, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स एंड फ्लेक्स सीड्स आते हैं और इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड काफी कम होता है, तो आप इन्हें भी आराम से खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये 1 या 2 मुट्ठी 25 ग्राम से ज्यादा नहीं खाने हैं, बिकॉज दे आर कैलोरी डेंस एंड डायबिटीज एंड ओबेसिटी आर वेरी मच कोरिलेटेड। और मार्केट में मिलने वाले इनके सॉल्टेड या प्रोसेस्ड वर्जन से बेहतर है कि आप इन्हें घर में ही रोस्ट करके या इनकी नेचुरल फॉर्म में ही इन्हें खाएं। Then seventh food group is fruits. So fruits like apple, orange, kiwi, peach, strawberry, green grapes, blackberry या जामुन are low in glycemic load and glycemic index. तो इन्हें आराम से खाया जा सकता है। लेकिन fruits like pineapple, plum, banana और mango are moderate in glycemic index, पर इनका glycemic load कम है। Similarly, watermelon का glycemic index ज्यादा है, पर glycemic load कम है। So इनके पोर्शन को कंट्रोल्ड अमाउंट में ही खाया जा सकता है। बाकी कुछ फल ऐसे भी हैं जैसे कि पपाया, मेलन, ब्लैक ग्रेप्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड दोनों ही मॉडरेट है। सो अगेन पोर्शन पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको एक सिंपल और बेस्ट तरीका बताती हूँ इन फ्रूट्स को कंज्यूम करने का, विच इज फ्रूट चाट। एक फ्रूट को कंज्यूम करने की बजाय आप 3 या 4 फलों की चाट बना के खाएं, यानी कि 1 स्मॉल बोल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्लेट बैलेंस हो जाएगी और आप बिना किसी टेंशन के फ्रूट्स का मजा भी ले सकेंगे। And before moving onwards, मैं आपको बता दूं कि since I'm new on this platform, so I'm providing a lifetime 25% off to my first 500 subscribers on diet consultations, जो कि वो अपने या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कभी भी अवेल कर सकते हैं। So सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल पसंद ना आए तो 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। Then moving onwards to 8th food group, which is milk and milk product, जिसमें दूध, दही, लस्सी, पनीर या चीज या दूध से बनी हुई चीजें आती हैं। इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड काफी कम होता है और यही नहीं, ये काफी अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में कंप्लीट प्रोटीन का, यानी कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी है, तो ये आपके शरीर में काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आपको इन्हें डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर इन्हें अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। एंड अगर आप ओबीस या ओवरवेट हैं तो मिल्क में फैट का अमाउंट रिड्यूस करने के लिए आप स्किम्ड मिल्क यानी कि दूध को गर्म और ठंडा करने के बाद उसकी मलाई हटा के या टोन्ड मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। Then as a 9th food group we have flesh foods, जिसमें मीट, पोल्ट्री, सी फूड और फिशेस आते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इन्हें भी मॉडरेशन में अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाना चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ हाईली बायोअवेलेबल प्रोटीन। इनमें कार्ब्स तो नहीं है, पर इनकी ओवर कंजम्पशन से ज्यादा फैट आपकी बॉडी में आएगा, सो मॉडरेशन इज द की है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन एग्स कंज्यूम करते हैं तो एक एग भी अपनी डाइट में डेली इंक्लूड कर सकते हैं विद योग। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, देन यू कैन रिमूव द योग फ्रॉम द एग। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव स्पाइसेस एंड हर्ब्स एज द 10th फूड ग्रुप, जिसमें कि हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, नीम, तुलसी, केसर, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया, मेथी दानी, ये सब आते हैं। इनसे आपको कोई भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन इनके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट का ऐसा भंडार है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही जादुई है और डायबिटीज की मैनेजमेंट में भी आपकी मदद कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं इन सभी के बारे में एक एक करके बात नहीं करूंगी, पर मैं डिस्क्रिप्शन में इनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स के लिंक डाल दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट देम। सो यहाँ तक तो बात होगी डायबिटीज के लिए क्या सही है और क्या नहीं, वो भी हर फूड ग्रुप के सभी पॉसिबल ऑप्शंस के साथ। पर अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पोर्शन साइज और मील फ्रीक्वेंसी को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अलग और डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो डिजर्व करते हैं। चलिए, ये तो थी डायबिटीज की बात, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान कैसे अपनी खाने को इन्हीं 10 फूड ग्रुप्स में बैलेंस करके अपने लिए पर्सनलाइज्ड वेट लॉस डाइट प्लान या अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान कैसे प्रिपेयर कर सकता है, तो इस वीडियो को देखें।